छोड़ के चली गई। मर्द को असली नहीं चाहिए। असली चली गई थी। असली मर्द को छोड़ के चली गई थी। मर्द को असली नहीं चाहिए। असली चली गई थी। मर्द को असली नहीं चाहिए। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे अपने भाई के पास होना चाहिए। ये आज़मी और सुब्रो मर्द को कितने अरसे से तलाश कर रहे थे? मेरे ख्याल से जब से आज़मी ने हमारी पीठ पीछे काम करना शुरू कर दिया तब से। सैराब, क्या तुम जानती थी इस बारे में? नहीं, मैं कैसे जान सकती थी ये बात अम्मी? मैंने तो आज़मी साहब से सिर्फ कानूनी मदद मांगी थी। मैं किसी जुर्म में उनकी साथी तो नहीं हूँ। मैं आज़मी के मुताल्लिक नहीं पूछ रही, तुम्हारी सुमरो से दोस्ती के हवाले से पूछ रही। नहीं, इसके बारे में मेरी सुमरो से कोई बात नहीं हुई। वैसे क्या गलत हुआ है यहाँ? क्या उसने कुछ बुरा किया है? उसने तो सिर्फ बच्चे को ढूंढने में मदद की है, बात को बढ़ाई नहीं। अब तक बात को नहीं समझी अम्मी। आज़मी कभी भी उस शख्स की मदद नहीं करेगा जब तक उसे कोई फायदा ना पहुंच रहा हो उससे। देखिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे मेरे भाई को देखना है। मुझे मर्द के पास जाना है। प्लीज मेरी बात को समझिए। मुझे जाने दीजिए मर्द के पास। मैं नहीं रह सकती। लेकिन बेटा, इस वक्त तो मुनासिब नहीं है बिल्कुल। अजरा, हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना, और वैसे भी मर्द सोच चुका होगा। उसे इस वक्त आधी रात को जगाना ठीक नहीं है। जैंग सही कह रहा है बेटा। अच्छा ठीक है, मुझे ना ही उसका चेहरा देखना है, ना ही उसकी आवाज सुननी है। बस मैं दरवाजे के बाहर ही सो जाऊंगी। प्लीज मुझे वहाँ जाने दे। मैं यहाँ मर्द के बगैर इस घर में नहीं रह पा रही। ठीक है बेटा, तो फिर इसे ले जाओ। और क्या कर सकते हैं? मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप लोग नीचे आ जाइए, चलते हैं फिर। ठीक है, तो फिर मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। वहाँ जाकर सुमरो से बात करेंगे, कोई हल निकालते हैं। प्यारी आंटी, मुझे माफ कर दें। मैं इतनी रात को आप सबको परेशान कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मर्द के बगैर नहीं रह पा रही हूँ इस घर में। ऐसा मत कहो मेरी बच्ची, हम एक खानदान है। चलो चलते हैं। देखो, अब पानी पीने के बाद तुम और मैं सीधा जाएंगे बिस्तर पर सोने के लिए। मर्द सुमरो अम्मी के साथ सोएगा। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ सो जाना। ये पी लो। ये यकीनन अज़रा होगी। इसकी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। उफ। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कोई परवाह नहीं, आखिर मैं तुम्हारा मेहमान ही हूँ ना। हाँ, तुम यहाँ नहीं आ सकते। क्या कोई और भी अंदर है? ये तुम्हारा मसला नहीं है। जाओ यहाँ से। देखते हैं कौन है। क्या कर रहे हो तुम? आहा, तुम्हारे घर में एक मर्द मौजूद है। बच्चे के सामने अपनी ज़बान संभालो। चलो तो फिर मिलते हैं इससे। हेलो। मर्द है, केमाल का बेटा। जरा देखो तो खुद को। अपनी बेटी की सगी माँ कैसी हो ये तो जानता हूँ, अब देखना होगा कि सौतेली माँ कैसी हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें क्या चाहिए? क्या जानसू है यहाँ पर? नहीं है वो। जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो, अगर तुमने उसे यहाँ आने से रोका या कुछ और, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। वो बहुत मसरूफ रही है, इसलिए आराम की जरूरत है उसे। अगर तुमने झूठ बोला तो जाओ यहाँ से। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ठीक है मर्द, ठीक है, ठीक है। जाओ यहाँ से। ज्यादा इंतजार मत करवाना, वरना जानती हो। मर्द बेटा, यहाँ सब ठीक है। देखो मेरी तरफ। भूल जाओ जो हुआ यहाँ। ठीक है बेटा? इधर आओ मेरे पास। एहसान ने सब कुछ बता दिया मुझे। तुम ठीक नहीं कर रहे हो। शुरुआत करने वाला मैं नहीं हूं हमजा भाई। अगर तुमने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया तो तुम और ज्यादा गलतियां करते चले जाओगे। देखिए, मुझे बहुत गहरी चोट लगी है। मैंने अपनी इकलौती बहन को खोया। आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए?
अगर तुम्हें वाकई इंसाफ चाहिए तो तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर रखना होगा। एक तरफ अपने दर्द को रखो और दूसरी तरफ अपनी सच्चाई को। मेरा दर्द बहुत भारी है भाई। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है, तराजू पर सच्चाई का वजन हमेशा भारी होता है। याद रखना इसे। क्या आपने हमें सड़कों पर ये इंसाफ का तरीका नहीं सिखाया था? आपने हमें ये नहीं बताया था कि लड़ाई में हमेशा पहले हमला करना चाहिए? जब तुम लोग मार खाकर आए थे तो याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि लड़ाई दूसरे दिन भी हो सकती है। सबसे पहले हम अपने प्यारों को दफनाएंगे, फिर हम अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानेंगे, उसके बाद हम लड़ाई शुरू करेंगे। यहाँ है वो। अजरा, क्या हुआ तुम्हें? अगर उसने मुझे देखने से इनकार कर दिया और मुझे जाने का कह दिया, पहले हमें कोशिश करनी चाहिए। चलो जल्दी से संभालो खुद को, उसे तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए। याद करो जरा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, एक लड़की जो अपने भाई के लिए मजबूत ढाल थी। फिर से वही अजरा बन जाओ, चाहे उससे बात भी मत करना। तुम्हारा उसके पास खड़ा रहना साबित करेगा कि तुम हिम्मत नहीं हारी। चलो आ जाओ। मैं इस बुरहान को कत्ल कर दूंगी। इस आदमी का जब दिल चाहता है मुंह उठाकर चला आता है, छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। हाँ। कैसी हैं आप सुमरो साहिबा? उम्मीद है आप परेशान नहीं होंगी। नहीं, वो असल में मैं रात के इस वक्त दरवाजे की घंटी सुन के परेशान हो गई थी। आइए आइए, अंदर आइए प्लीज। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। अजरा को अभी अभी अपना भाई मिला है। वो उससे मिलना और बात करना चाहती थी। वो उससे दूर नहीं रहना चाहती। तुम तो ये जानती ही हो। हाँ जरूर, क्यों नहीं, आखिर वो परेशान तो होगी ना। मर्द कहाँ है? मर्द ऊपर है, अभी आराम कर रहा है। दरअसल आज वो बहुत थक गया था ना। अगर तुम चाहो तो उससे ऊपर जाकर देख सकती हो। सीढ़ियों से ऊपर जाओगी तो बाएं जानिब है उसका कमरा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, यही ठीक है कि मैं उससे अकेले में बात करूं। उसे ज्यादा मजबूर मत करना। मैं नहीं करूंगी, बेफिक्र रहे। प्लीज अंदर आइए आप लोग। मर्द, आपा की जान में आ गई। तुम्हारी हसरा आ गई। अंदर नहीं आने दोगे क्या मुझे? मर्द, ऐसा मत करो मेरे साथ प्लीज। तुम जब कहोगे मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज दरवाजा खोलो, मुझसे थोड़ी सी बात कर लो प्लीज। ठीक है, मत खोलो दरवाजा।
देखो। मैं तुम्हारे जितना अच्छा तो नहीं बना सकती, लेकिन तुम्हें पता है ना ये कौन है? हमारे पापा। देखो, उन्होंने टोपी पहनी हुई है, तुम्हारी पसंदीदा, जिसे तुम हर वक्त पहना करते थे, याद है ना? और ये उनका बैग है जिसकी तुम हर रात तलाशी लेना चाहते थे, चाहे वो नाराज ही क्यों ना हो। याद है ना तुम्हें? और ये हमारी अम्मी। तुम्हें वो याद नहीं होंगी, लेकिन मैं उनकी तस्वीरें तुम्हें दिखाया करती थी। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी मर्द। ये अज़रा है, उसकी आंखों में आंसू है मर्द। अज़रा का बहुत बुरा हाल है, जब से उसका भाई गुमा है वो रोती रहती है। अज़रा बिल्कुल नहीं जानती कि वो मर्द के बगैर कैसे जिंदा रहेगी। एक लम्हा भी नहीं, एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें अज़रा को मर्द का ख्याल ना आया हो। मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम्हारी सुमरो से दोबारा बात हुई? नहीं, क्यों? मैं मर्द के लिए परेशान था। अगर मर्द की इतनी फिक्र है तो कॉल कर लो उसे। आखिर तुम उसके इतना करीब जो हो महसूद। हाँ तो हुलिया, अब क्या तुम अपनी हर बात को उसी तरफ ले जाओगे? अगर सच कहूं तो हाँ महसूद। मैं तो बस सिर्फ उन 2 बच्चों के लिए परेशान हो रहा हूं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम इस मामले को भी सोमरो के साथ जोड़ रही हो। काश कि तुम उन बच्चों के मरहूम बाप के बारे में भी इतने ही हसास होते। मुझे तो लगता है कि तुमने अब तक चेतन वाले मामले में भी कुछ नहीं किया होगा। हाँ बोलो मेरी जान। हम घर पर ही हैं। क्या कामेलिस यहां आ रही है? वो क्यों? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जरूर जरूर, अपना बहुत ख्याल रखना। वो ज़ैनब को अपनी दोस्त की शादी में जाना है तो उसने मेलिस से कहा है कि घर से कुछ कपड़े ले दिया है, इसीलिए वो हमारे घर आ रही है। अल्लाह अल्लाह, ठीक है, ये अच्छा होगा।
इस तरह हम ये जान पाएंगे कि वहाँ क्या हुआ था। सुमरो मेरी जान, अगर अजरा यहाँ रुक जाती है तो हो सकता है उसकी भाई से दोस्ती हो जाए। मेरे ख्याल से यही मुनासिब है। बच्चे का फैमिली के साथ रहना ही सही हल है सहरा, है ना? और उसकी फैमिली अजरा है तो यही मुनासिब है कि वो अजरा के साथ रहे, यानी हमारे साथ। ठीक है अम्मी, लेकिन ये बच्चा ऐसा नहीं चाहता, तो हमें कोई तो फैसला करना ही होगा ना। अम्मी, क्या ये फैसला वो बच्चा खुद कर सकता है? ये फैसला उसकी बहन को करना चाहिए। जरूर उसकी बहन को फैसला करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। एक वही है जो मर्द के बारे में सही फैसला कर सकती है। लेकिन सिराप, मुझे तुम्हारी इस बात से इख्तलाफ है कि अजरा का जब दिल चाहे वो अपने भाई मर्द से मिलने आ सकती है। मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यानी मर्द ने अजरा को देखने के बाद जैसा रवैया इख्तियार किया वो सब देखा आपने, और फिर जो कुछ उसने मुझसे कहा झूठा तक कह दिया मुझे। फिर भी जिस हद तक मुमकिन हो सके मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। माँ होने के नाते सब्र करना पड़ेगा। क्या हुआ, दरवाजा नहीं खोला? तुम दोबारा कोशिश करना। देखा तुमने क्या कर दिया? तुम मेरे और मेरे भाई के बीच में आ गई और अब ऐसे जाहिर कर रही हो जैसे कि बहुत अच्छी माँ हो तुम। मैंने मर्द की माँ होने का कभी दावा नहीं किया। उसका ख्याल इसलिए रखा कि मोहब्बत करती हूँ उससे। तुमने कभी भी मर्द से प्यार नहीं किया। हाँ सही कह रहे हो, शायद शुरू में ऐसा नहीं था। मैं उससे प्यार करती थी जब वो अपने बाबा के लिए रोता था, और तब जब वो अपनी माँ और बहन के लिए जिद करता था। मैं उसकी माँ बनना चाहती थी लेकिन ये ना हो सका। लेकिन फिर एक रात आसमानी बिजली से डरकर वो मेरे बिस्तर में आ गया। उसने मुझे माँ कह के पुकारा। तब से उससे प्यार है मुझे। वो पूरी रात मेरे सीने से लिपट कर सोता रहा और मुझे उससे प्यार हो गया। माफ कीजिएगा, मैं जज्बाती हो गई। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। मैं समझती हूँ, तुम सही कह रही हो, फिक्र ना करो। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत कठिन था। मेरे ख्याल से अब चलते हैं हम। सुमरो साहिबा, हमारा बेटा आपके पास अमानत है, उसका ख्याल रखिएगा। ठीक कह रही हैं आप फरीदे साहिबा। तुम्हारा ये जज्बाती ड्रामा अच्छी तरह समझती हूँ। ये ड्रामा मैंने उस वक्त देख लिया था जब बाबा हमें छोड़कर चले गए थे, और जब मर्द गुमा तो तुमने अपनी नफरत दिखाई। अब मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ, पहले से कहीं ज्यादा। अब ये नफरत मरते दम तक खत्म नहीं होगी। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी सुमरो। तुम अब तक सोए क्यों नहीं मर्द? जाओ और जाकर सो जाओ। जाओ ना। अली, मैं आ रहा हूँ अम्मी। ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें हाथ लगाने से मना किया था ना।
क्या चाहते हो, मारूं तुम्हें? अभी एक हाथ लगाती हूँ। कौन हो तुम? पागल हो गई हो? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है तुमने? क्या करती अगर आज तुम्हारा बेटा मर जाता? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। क्या करती अगर आज ये मर जाता तो? मदद करो मेरी, ये औरत पागल हो गई है। क्या होता अगर इस वक्त अली उसे ना छूता और मुर्दा खाने में होता? क्या होता अगर अली तुम्हारी बात ना सुनता, यहाँ घूमने के बजाय ताबूत में लेटा होता? क्या होता अगर अली माँ के साथ बिस्तर में लेटने के बजाय कब्र में लेटा होता? क्या होता अगर एक दिन तुम्हें माँ पुकारने वाला कोई ना होता? तुम मुझसे क्या चाहती हो बहन? अगर अली आज मर जाता है तो तुम क्या करोगी? मैं भी मर जाऊंगी उसके साथ। मैं तो हमेशा ये सोचती थी कि ये लड़की इतने सारे कपड़ों का क्या करेगी, लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत है और शादी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। दरअसल उसने अनकरा जाने से पहले मुझसे कहा था, लेकिन मुझे उन्हें लाने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं मेरी जान, प्लीज बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? आजकल तो आम सी बात है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अजरा को उसका भाई मिल गया? जी हाँ, मिल गया, लेकिन वो बहन के साथ नहीं रहना चाहता। हाँ, मैंने भी यही सुना था, फोन पर बताया था मुझे सुमरो ने। तो वजह क्या है इसकी? यानी मर्द ने कुछ बताया इसके बारे में? नहीं, कुछ बताया तो नहीं मसूद अंकल, लेकिन वो बहुत डरा हुआ लग रहा था, सहमा हुआ था काफी। अजरा सुमरो को कसूरवार ठहरा रही थी, कहती है उसने भड़काया है। ठीक है, बच्चा तो खोया हुआ था, ये कैसे मुमकिन है? वो इस तरह की बात कैसे कर सकती है? खैर, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अजरा आखिर ऐसा क्यों कर रही है। शायद ऐसी कोई बात हो जो हम नहीं समझ पा रहे। देखो मेलिस, दरअसल अजरा उसकी बहन है और वो मर्द से वाकई बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन मर्द ऐसा नहीं सोचता। बुरी बात है, अजरा तो बहुत अफसरदा होगी। हाँ, मेरा मतलब ये नहीं कह सकती कि वो ठीक है। बहरहाल अब मुझे चलना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेलिस बेटा। अरे कोई बात नहीं आंटी। चलो बेटा, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। जरूर आंटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। हेलो, मैं जंग बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो ईमेल मैंने अभी तुम्हें भेजी है वो पूरी कंपनी को भेज दी जाए। क्या कहा? कौन हूं मैं? कंपनी के मालिक फरीदे साहिबा का पोता हूं मैं, जैंक। ठीक है, ये काम फौरन हो जाना चाहिए। सैराब? जी अम्मी। ये वही कागजात हैं जो तुमने साइन किए थे आजमी को, जिसमें इख्तियार दिया था तुमने। लेकिन ये तो... क्या कोई गड़बड़ है इसमें? नहीं, ये वही है। तुम्हें यकीन है? क्या कोई मसला है इसमें अम्मी? मेरा मतलब मैंने तो वक्ती तौर पर इख्तियार दिया था ना उसे, तो अब तो काबिल अमल नहीं होना चाहिए, है ना अम्मी? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था सैराब, क्या ये वही कागजात हैं जिन्हें तुमने साइन किया था? यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अजरा, खुशी की बात है, तुम्हें तुम्हारा भाई मिल गया। वाकई ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे नहीं लगता शेफ, क्योंकि वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, अपनी सौतेली माँ के साथ है। अजरा, ये कैसे मुमकिन है? बच्चा इस वक्त शायद सदमे में है। तुम जानती हो ना, बच्चों में समझ कहाँ होती है। हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब उसे पहले संभल जाने दो, फिर तुम आराम से बैठकर अपने भाई से बात करना।
क्या तुम अपने भाई को ऐसे ही छोड़ दोगी? कम से कम ये तो जानती हो ना कि इस वक्त वो कहाँ रहता है। देखो जैंग सही कह रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त वो जरूर परेशान और बेचैन है। इंशाल्लाह यही उम्मीद करती हूँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है जैंग। जानती हूँ वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सब मेरा कसूर है। अजरा तुमने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज। मैंने किया है, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सब ठीक हो जाएगा, इत्मीनान रखो। जब से वो मिला है जैंग, ऐसा लगता है कि फिर से खो दिया उसे मैंने। अजरा देखो, मर्द हमें मिल चुका है, ठीक है? बस थोड़ा सा परेशान है वो। हम ये भी तो जानते हैं ना कि वो कहाँ है, किसके पास है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, हमें वो मिल गया है, लेकिन मैं यहाँ खड़ी मशरूम काट रही हूँ। जैंग समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे कोई रास्ता बताओ प्लीज। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं उनसे पूछती, लेकिन अब वो भी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। यहाँ मेरी तरफ देखो। अजरा, तुम जो कुछ भी कर सकती थी तुमने सब किया। हमें मर्द मिल चुका है, मर्द कहीं नहीं जाएगा, हम जाने भी नहीं देंगे, हमारे साथ रहेगा वो। देखो, मैं तुम दोनों को कभी भी अलग नहीं होने दूंगा। मुझ पर यकीन तो है ना तुम्हें? हाँ है। यकीन करो, मर्द तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। अब जरा मुझे देखो, तुमने मुझसे दादी ले ली और मेरी जायदाद भी, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ पा रहा। एजे का फोन है। एजे, हेलो, क्या मैं मिस्टर जैंग से बात कर रहा हूँ? मैं तौल का कारमन बात कर रहा हूँ महकमा पुलिस से। एजे कारा की खुदकुशी की तफ्तीश के सिलसिले। मैं समझा नहीं, क्या एजे ने खुदकुशी कर ली? लेकिन ये कैसे हुआ, कब हुआ ये? ठीक है ऑफिसर, आप जब कहेंगे मैं आ जाऊंगा। तुम ठीक हो? तुमने कहा एजे ने खुदकुशी कर ली, सब ठीक है ना? जैंग प्लीज तुम मुझे बताओगे कि वो लड़की कौन थी? मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम सब लोग बहुत खुश लग रहे हो। हम बता नहीं सकते हमें कितनी खुशी हो रही है। मर्द मेरी जान, क्या तुम केक खाओगे? पसंद है ना तुम्हें? नहीं नहीं हुलिया, मर्द को मीठा खाना मना है। माफ करना, मेरे तो जहन से ही निकल गया था। सारा पी लिया ना? मर्द अब अपने हाथ धोएगा। हाँ ठीक है, तुम यहाँ से सीधा जाओ और फिर सीढ़ियों से नीचे। तुम चले जाओगे, मसला तो नहीं होगा ना? आराम से चले जाना। चलो शाबाश। वो खुद से चला जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुमरू मेरी जान, मेलिस ने कल जो कुछ भी हुआ बताया था हमें। अब आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? वैसे तो हुलिया डियर, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब सी बात है, पता नहीं वो लड़की चाहती क्या है मुझसे। दुश्मन बन गई है मेरी। हालांकि आखिर में कसूर उसका निकला, लेकिन वो तो ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे हर चीज की कसूरवार वो नहीं मैं हूँ। परेशान कर दिया उसने मुझे। तो क्या अब से मर्द तुम्हारे पास ही रहेगा हमेशा? पता नहीं मुझे। मेरा मतलब, जब तक अदालती कार्रवाई खत्म ना हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। असल में तो मैं बहुत इत्मीनान में हूँ, क्योंकि सब गलत थे और मैं सही थी। देखा ना तुमने? लेकिन ये एक बच्चे का मामला है, इसलिए उसके लिए जो बेहतर होगा वही करेंगे। जरूर, क्यों नहीं। मतलब जानती हूँ ये बहुत मुश्किल वक्त से गुजरा है। सुमरो, मैं कोई बच्चों की माहिर तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इसे फौरी तौर पर स्पेशल स्कूल भेज दिया जाए ताकि बच्चों में घुल मिल जाए। ये इसके लिए मुनासिब होगा। तुम सही कह रही हो। इसके लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि मर्द एक आम बच्चा नहीं है। उसे एक खास स्कूल की जरूरत है, जिसके लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। आ गए तुम मर्द? हाथ धोए अच्छी तरह से। तुम्हें और कुछ चाहिए मर्द बेटा?
सुमरो अम्मी मेरे लिए पियानो खरीदेंगी। बस एक पियानो की कमी रह गई इनके लिए। हाँ जरूर ले देंगे। ठीक है, किस किस्म का पियानो चाहिए तुम्हें? वो बड़ा वाला जो पहले था घर में? ओफ अल्लाह, यहाँ आके बैठो, आराम से बैठ जाओ। जरूर सुमरो तुम्हारे लिए पियानो ले आएगी, क्यों नहीं, मेरा प्यारा बेटा। बताओ कितनी बार और पढ़ोगे इस खत को अब तुम जैंक? मेरा मतलब है कि तुम दोनों के बीच क्या कोई खास ताल्लुक था? ठीक है, जो भी था। हाँ था। जानती थी, बहुत प्यार होगा तुम्हें उससे। तुमने मुझसे पूछा था ना कि एजे कौन थी अजरा? कुछ भी बताने की जरूरत नहीं जैंक, बस इतना कहूंगी कि तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक हूं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा तो बताओ। तुम जानती हो ना मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था। हाँ, तुमने अपने प्रोफेसर को मारा था। एजे के लिए। एजे बहुत ही प्यारी और मिलनसार लड़की थी। यूनिवर्सिटी में हम 5 तुर्क हुआ करते थे। हम साथ घूमते और साथ ही पढ़ाई करते थे। एजे हम सब में से ज्यादा खुश मिजाज और लाखों में एक थी। यह नामुमकिन था कि आप उससे मिलें और प्यार ना करें। एक सुबह मैंने उसे अजीब सी हालत में पाया। वो रोए जा रही थी और किसी को अपने कमरे में भी नहीं आने दे रही थी। उससे कुछ हुआ था और मैं नहीं जानता था कि वो क्या था, लेकिन मैं ये देख सकता था कि वो उसे बहुत तकलीफ दे रहा है। मेरे इसरार पर उसने मुझे बताया कि एक प्रोफेसर ने उसके साथ ज्यादती की थी। जब मुझे प्रोफेसर का नाम पता चला तो मैं उस वक्त उसी के कमरे में था। मुझे नहीं याद मैंने उसे कितना मारा। उस दिन के बाद एजे अंदर से टूट गई थी। फिर ना तो कभी उसके चेहरे पर हंसी देखी और ना ही कभी उसका नाकाबिले फरामोश कहका सुन सका। मेरी बहन की हम उम्र थी वो। काश कि मैं कुछ ऐसा कह पाती जिससे तुम्हें तसल्ली मिलती जैंक। अम्मी जान, वो मेरी अभी इफ्कान से बात हुई है। आज रात आना चाहते हैं वो लोग। मेलिस बेटा, मैंने कहा था ना कि हमें कुछ दिन पहले बता देना। अब ये क्या यूं अचानक से बता रही हो? अम्मी जान, आप सही कह रही हैं, लेकिन अजरा और उसके भाई की वजह से हमारी जिंदगी में इतनी हलचल थी कि मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। और वो 2 दिन से यहाँ हैं और उसके बाबा को अब वापस जाना है। वो हमारे घरेलू मामलात हल होने का मजीद इंतजार नहीं कर सकते, ठीक है ना? ठीक है, और क्या कर सकते हैं? उनसे कह दो कि आ जाएं, कोई और चारा है भी नहीं। देखिए, दादी और भाई पहले ही यहाँ कर चुके हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं बेलकिस से कह देती हूँ शाम के लिए अच्छी से तैयारी कर ले। प्यारी अम्मी। मैं उन्हें अभी बता देती हूँ। ठीक है, जाओ बता दो। जिस बंदे का मैंने बंदोबस्त किया था वो तो नहीं आ रहा। अब आप मेरे साथ चलेंगे। फारूक अंकल, आपको कह रहा हूँ, आप मेरे बाबा और आंटी, आप मेरी अम्मी। और काम खत्म होने के बाद आप दोनों को 250 लीरा दूंगा। आप दोनों की आंखों में तो अभी से चमक नजर आ रही है। मेरी इतनी भी उम्र नहीं कि तुमने मुझे माँ बना लिया। मुझे बहन भी तो बना सकते थे ना। लेकिन मुझे एक माँ चाहिए। अंकल फारूक, हमें उन लोगों का एतमाद हासिल करना है। आसानी से वो रिश्ता नहीं देंगे। तो हमें क्या करना है? मतलब तुम हमें पहले बताओगे ना सब कुछ कि हम लोगों को क्या कहना है, ताकि उनके सामने जो हम कहानी बनाए वो झूठ ना लगे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल। आप परेशान ना हो, ये सब संभाल लूंगा मैं। आप करते क्या हैं, कहाँ से आए, सब संभाल लूंगा। वैसे बहुत ही चालाक शैतान हो तुम। एक बात बता दूं तुम्हें, इस जिंदगी में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों कह रही है मुझे? एक बात बताऊं, तुम्हारा चेहरा देखने के बाद कोई तुम्हें अपने गुनाह भी ना दे तो बेटी तो दूर की बात है, समझे? अल्लाह अल्लाह, जरा इन्हें देखो तो सही, क्या जहर उगला है इन्होंने। तौबा तौबा। क्या गलत कहा मैंने? नहीं, सही। अगर ये मेरा सगा बेटा भी होता तो इससे प्यार बिल्कुल ना करती। पैसे नहीं चाहिए क्या? हाँ
तो क्या तुम्हारा किसी रिश्तेदार से राब्ता नहीं हुआ, फैमिली में से किसी से? मैं किसी को भी नहीं जानता। शायद उस ऑफिसर से पता चल जाए जिसने फोन किया था। जैंग, तुमने ये बात अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताई? मतलब तुम क्यों निकाले गए यूनिवर्सिटी से? मैंने कई बार कहा कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन वो बहुत शर्मिंदा थी। शायद उसे ये डर था कि जब उन्हें पता चलेगा तो किस तरह उनसे नजरें मिला पाएगी, तो मुझे उसकी बात माननी पड़ी। शायद यही मेरी गलती थी। शायद मुझे उसकी नहीं सुननी चाहिए थी। खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ तुम। तुमसे जो हो सका तुमने किया। मुझे इससे ज्यादा करना चाहिए था। मेरा ख्याल था कि वो समझ जाएगी। मैंने तो उसे कॉल भी नहीं की। शायद मैं उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता था, या जब वो यहाँ आई थी तो मैं उससे मिल लेता, और मुमकिन है अगर मैं उससे मिल लेता तो खुदकुशी करने से रोक पाता उसे। याद है तुम कहा करते थे मर्द के लिए खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। मैंने कई महीने तक खुद को माफ नहीं किया था। मेरा ख्याल था कि उसके पास होती तो कभी ना खोती उसे। हम अक्सर अपने प्यारों की हिफाजत चाहते हैं, लेकिन हम बेबस होते हैं, नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक है, तुम उस आदमी से कह दो, मैं तुम्हें वक्त और जगह के बारे में बता दूंगा। नहीं नहीं, तुम यहाँ आओगे, यहाँ से तामीरात पर जाएंगे। ठीक है, मैं फ़ोन करूंगा तुम्हें। खुदा हाफ़िज़। खुशामदीद सलीम। बहुत शुक्रिया कादिर भाई, मुझे बहुत अफसोस हुआ। हमें अभी इत्तला मिली है, इसलिए जनाजे में शरीक नहीं हो सके। अल्लाह सब्र दे आपको। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इस बात के लिए ये मुनासिब वक्त तो नहीं है भाई, लेकिन तमाम दुकानदारों की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो, क्या कहना है? हम अगर इस तरह की बुरी सूरत हाल में ना होते तो शायद ऐसे वक्त में आपको परेशान ना करते। सलीम ठीक है, कोई बात नहीं, मसला तो बताओ मुझे। मुराद के आदमी भाई कल वो बाजार आए थे, उन्होंने झगड़ा किया। मेरी दुकान समेत उन लोगों ने दूसरी दुकानों में भी काफी तोड़फोड़ की। चाहते क्या है वो? आप जानते हैं भाई, भत्ता चाहते हैं वो। आप तो कमाई के बारे में सब कुछ जानते हैं, और हम सब बच्चों वाले हैं। ठीक है सलीम, मैं देख लूंगा इस मामले को। सिर्फ आप ही इस मसले को हल कर सकते हैं भाई। ठीक है सलीम, सबसे कह दो कि खुद से कुछ भी करने की कोशिश ना करें, ठीक है? मैं देखता हूँ कि वो क्या चाहता है और क्या हल निकल सकता है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका, हमें वाकई बहुत अफसोस हुआ। खुदा हाफिज। आज़मी, मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मगर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने मर्द को तलाश करने में बहुत मदद जो की थी। कोई बात नहीं, मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते अपना फर्ज पूरा किया था। हमें आपकी इंसानियत पर पूरा भरोसा है आज़मी साहब। हेलो, फरीदा चैलेंज बात कर रही हूँ। कौन? जैदा के वालिद बात कर रहे हैं? जी, मैंने आपको कॉल की थी और उम्मीद थी कि आप वापस कॉल करेंगे। मैंने आपके वकील से बात की थी। आपकी बेटी और मेरा पोता एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मैं मिली हूं आपकी बेटी से, बहुत प्यारी है, बहुत याद करती है आपको। आप फिक्र ना करें, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आपसे कुछ करने को कहना चाहती हूँ। क्या आप उसे कॉल कर सकते हैं ताकि वो आपकी आवाज सुन सके? उसे बहुत अच्छा लगेगा। चलो चलकर अंदर बैठो। तुम जाकर वहां बैठो, सुमरो अम्मी अभी आती हैं। बैठ जाओ, इसके लिए एक गिलास दूध ले आइए प्लीज। हाँ बोलो महसूद, अब क्या चाहिए तुम्हें? सुमरो, तुम मर्द को अजरा के हवाले क्यों नहीं कर देती हो? हाँ, कहीं ये भी तुम्हारे किसी प्लान का हिस्सा तो नहीं है? तुम्हें उस लड़की को तकलीफ पहुंचाकर बहुत मजा आता है ना? अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा खुद नहीं जाना चाहता तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, तुमने हुलिया से कहा कि मर्द अपनी बहन से बहुत नाराज है, लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल है। मेरी बात सुनो सुमरो, मैं नहीं जानता तुमने मर्द से क्या कहा, लेकिन तुम अपनी हद पार मत करो। महसूद, मुझे तुम्हें किसी भी बात की वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं। अजरा उसके सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मर्द ने जाने से इनकार कर दिया। और वैसे भी मैंने मर्द का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा दिया है। तुम तो बड़े मान से कहते हो ना कि तुम उसके अंकल हो, तो अब आओ और उसके स्कूल की फीस अदा करो। मेरी बात सुनो सुमरो, तुम चाहे मर्द के लिए मांगो, लेकिन मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हाँ,
अगर दूंगा भी तो वो अजरा के हाथ में, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है फिर महसूद, तुम फीस के पैसे अजरा को दे दो। अजरा से बात करो और फीस के पैसे उसको दे दो। और ये बताओ कि मेरे पैसे कब अदा करोगे तुम? और ये चालाकी मत करना कि स्कूल की फीस को मेरे पैसों से मिला दो। सोमरो। हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद दादी जान। जैंग, मैं घर जा रही हूँ। आज शाम हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। कैसे मेहमान? इफ्कान के घर वाले हमसे मिलना चाहते हैं। हमने बात की थी, तुम जानते तो हो। क्या ये वक्त मुनासिब लग रहा है आपको दादी जान? बेटा, हम पहले भी कई बार उन्हें टाल चुके हैं। अजरा बेटा, तुमने क्या सुमरो को कॉल की थी? जी की थी मैंने कॉल। वो लोग कैफे में थे, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। यानी कोई मसला नहीं है? जी ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, घर पे मिलते हैं। तुम इफ्कान की वजह से परेशान हो? इफ्कान कहां से आ गया असरा? इफ्कान वो आखिरी शख्स होगा जिसके लिए मैं खुद को परेशान करूंगा। आजमी साहब, आपको मालूम है आज अम्मी ने मुझे वो मुख्तारनामा दिखाया था। क्या आपने उस पर मेरे जाली दस्तखत किए? आखिर ऐसा क्यों किया आपने, बताएंगे मुझे? उसे जाली मत कहिए सराब साहिबा, मजबूरी में करने पड़े मुझे। आप जानती हैं उन दस्तावेजात में कानूनी फैसलों के बारे में एक शिक थी। मैंने उसका इंतजाम कर लिया है, लेकिन आपको ये बातें पहले ही बता चुका था। अगर फरीदे साहिबा को ये पता चल जाता तो वो आपको इल्जाम देती, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। हाँ, मेरा मतलब अम्मी को मुझे कहना पड़ा कि दस्तखत मेरे हैं, लेकिन सच में मैं परेशान हो गई थी। परेशान होने की कोई बात नहीं है, बल्कि मेरा साथ देने पर आपका बेहद शुक्रिया। मेरा मतलब आपको बचाते हुए मैं फरीदे साहिबा को परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ, आप सही कह रहे हैं, आपको बहुत मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया था। बहरहाल अब तो मसला हल हो ही गया है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो निहात, मैं सिस्टम के तमाम पासवर्ड तब्दील करना चाहता हूँ। फिलहाल हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते आजमी साहब। जैंग साहब ने कहा है कि कल सुबह तक उन्हें तमाम अमले के पासवर्ड चाहिए। क्या मतलब इसका निहात? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कंपनी का मैनेजर हूँ? आजमी साहब जानता हूँ, लेकिन जैंग साहब कंपनी के मालिक हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? उन्हें इनकार करते हैं। इसके अलावा फरीदे साहिबा का भी तहरीरी हुक्म है।